क्या आपके बालों की भी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है? आपके बालों का जो हेयर डेंसिटी है वो सही नहीं है, आपके बाल जो हैं वो थिक नहीं हैं, ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं होती, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बाल जो हैं वो बहुत पतले हो गए हैं, बारीक हो गए हैं, और उसके अलावा बालों का जो गिरना है, झड़ना है, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ये सारे मसले हैं तो आपकी आज की जो वीडियो है वो आपके लिए है। तो चलिए ये देखते हैं कि हमने क्या करना है इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, अपनी स्किन अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ हिजाब और आप देख रहे हैं लाइफ विद हिजाब। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि आपके बालों को घना करेगी, लंबा करेगी। उसके बाद जो गिरने वाले बाल हैं वो बाल गिरना ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, आजमाई हुई है, काफ़ी लोगों पे आजमा चुकी हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है, घर के इंग्रेडिएंट से हैं। इससे आपका इंस्टेंट हेयर फॉल जो है ना वो होना ख़त्म हो जाता है और आपके जो बालों की न्यू ग्रोथ है बहुत रैपिडली स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए ये देखते हैं कि हमने इस वीडियो के लिए क्या करना है। हमने करना ये है कि हमने एक प्याज लेना है। प्याज में सल्फ़र होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये हमारे बालों की जो हेयर फॉल है, हेयर ब्रेकेज है, उससे रोकता है। और दूसरा जो हमारे पास है, ये कोकोनट है हमारे पास। हमने कोकोनट ऑयल नहीं लिया, ना हमने कोकोनट मिल्क लिया है, ना हमने कोकोनट क्रीम लिया है, हमने कोकोनट लिया है। ठीक है, ये देखिए, हम जब इस तरह का फ्रेश कोकोनट लेंगे तो आपने भी देखोगा कि इसके अंदर से इसका ये वाला जो ऑयल होता है ना, ये इसका नेचुरल ऑयल होता है। ये आपके फेस, आपके बालों के लिए दिस इज़ द ऑर्गेनिक ऑयल। ठीक है, ये इसमें से आपको मिल्क भी मिलेगा, कोकोनट का वाटर भी मिलेगा और कोकोनट का ऑयल भी मिलेगा। तो ये आपने थोड़ा सा एक टुकड़ा जितना ऑयल कोकोनट का ले लेना है। उसके बाद जिंजर है, जिन लोगों के बाल जड़ से उखड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल उनका हो रहा है, तो वो जिंजर को अपने हर फेस पैक में, हेयर पैक में शामिल करें, ताकि उनका जो बाल गिरने हैं वो बंद हो जाएं। और जिंजर से आपके जो बालों की ग्रोथ होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। बिलीव मी, आप जब इसको करके देखेंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि जो ये रेमेडी है ये बालों के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है। इसके बाद हमारे पास है एलोवेरा। अगर हमारे बालों का देखें, हम जब तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर होता है सल्फेट, पैराबिन। ये क्या करते हैं कि हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। हम ड्राई बालों को ठीक करने के लिए कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको लोगों को एक बात और भी क्लियर कर दूं, आप लोगों के माइंड से ये में ये बात शायद हो या ना हो, कि जो कंडीशनर है वो रेगुलर नहीं करना चाहिए, जो मार्केट बेस्ड कंडीशनर होता है। क्यों नहीं करना चाहिए? कोई वजह तो होगी। मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशनर रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि जब हम इसको 6 महीने, 8 महीने, सालों साल जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो बालों का प्रोटीन होता है, जो उसकी लस्टर की सतह होती है, वो बिल्कुल डेड होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि आप लोग बाज़ारी कंडीशनर छोड़ के जो आपका होम मेड लिव इन कंडीशनर है वो आप यूज़ करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद हो। तो जो लोग बहुत ज़्यादा रेगुलरली कंडीशनर यूज़ करते हैं बालों, इसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं जो कि आपके बालों को नुकसान देते हैं। और अगर आप जो बाल ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, हम जब एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बालों का जो पीएच लेवल होता है इससे बहुत हद तक बैलेंस हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो ये आपके बालों का बेहतरीन कंडीशनर है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस ऑनियन को रफली से चॉप कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद हमने इसका बेसिकली जूस लेना है। हम इन तीनों चीज़ों को, यानी जिंजर को, प्याज को और ये जो हमारा कोकोनट है, इन तीनों को हम एक मिक्सी की जार में डालेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने बेसिकली इसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये वाला प्रोसीजर मैं करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि इसके बाद इस जूस के साथ हम क्या करेंगे। अच्छा, इस हेयर पैक में ये भिंडी भी शामिल थी जो कि यहाँ साइड पे रखी थी और मैंने देखी नहीं थी। अब मैंने देखी है कि तो मैं साइड पे रख आई थी और मैंने इसमें आपको बताई नहीं है। बालों का जो लस्टर है उसको बरकरार रखने के लिए, बालों की कंडीशन के लिए और बालों को स्मूथ रखने के लिए हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे 4 भिंडी। हम इन चारों चीज़ों को मिला के ना इनका पेस्ट बनाएंगे। तो मैं इन चारों चीज़ों को मिला के इनका पेस्ट बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है आगे। ये देखें, हमने जब ये सारी चीज़ें मिक्स करके हमने इसका इस तरह का पेस्ट बना लिया। अब हमें ये पेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये चारों चीज़ें शामिल हो गई हैं, उनकी सारी गुडनेस इसके अंदर आ गई है। अब हमने क्या लेना है, करना है कि हमने लेना है एक मलमल का कपड़ा।
उस कपड़े के अंदर हमने इस पूरे को छान लेना है। बेसिकली हमें ना इसका जूस चाहिए। इस तरह से करके हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हमें इसका ये जो लिक्विड है ना, ये जो हमारे पास आएगा, असल में सारे का सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो इसके अंदर है, ठीक है। और ये हमारे बालों के लिए क्या वंडर करेगा, ये आप जब इसको एक दफ़ा ख़ुद इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये मैं किस लिए कह रही थी कि आप लोगों के जो गिरते हुए बाल हैं, जिन बालों की ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो चुकी है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और बालों की जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो रही है। थोड़ा सा ये मैसी तो होगा क्योंकि अब ज़ाहिर बात है हम इसको इसके अंदर छान रहे हैं, तो हमें इसका जो पूरा है, मैं अगर इसका सारा एक्सट्रैक्ट निकाल लूँ इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये हमें एक लिक्विड सी कंसिस्टेंसी में हमें ये जो हमारा सोल्यूशन है वो मिल चुका है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेंगी, जो कि आपको जो नई हेयर ग्रोथ है वो देंगी, आपके स्कैल्प के ऊपर बेहतरीन किस्म का काम करेंगी, जो फ्लेकीनेस है, जो एचीनेस है उसको ख़त्म करेंगी और आपके बालों को लंबा घना करेंगी और आपके बालों को गिरने से बचाएंगी। दूसरा ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो गिरते हुए बाल हैं वो एक दफ़ा के ही इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं। और जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि प्याज की स्मेल आती है, वो लोग नहीं लगा सकते, तो हमने इसके अंदर जो कोकोनट डाला है, कोकोनट की स्मेल इतनी प्रोमिनेंट है, इतनी प्रोमिनेंट है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि कोई उसमें जो प्याज है ना वो आपको इरिटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसमें जो भिंडी का है उसमें कोई वो इसके अंदर आ रहे हैं कि उसका कोई है वो, और ना स्मेल और ना इसकी जो प्याज की है वो नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर शामिल हो चुका है और कोकोनट जो है वो इटसेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है कि उसके आगे इसकी जो सारी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको, कोई भी आपके पास स्प्रे बॉटल पड़ी हुई है, कोई भी खाली जो हेयर कलर की बॉटल्स होती हैं जिसके आगे वो कौन सी बनी होती हैं वो रखी हुई हैं, उसके अंदर इसको डालें और अपने बालों को सेक्शनिंग करें और फिर उसके बाद पूरे स्कैल्प पे इसको लगा दें। अगर आप पूरे बालों पर लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो काम है वो स्कैल्प के ऊपर है। आप इसको पूरे स्कैल्प पे लगाकर उसके बाद इसको 45 मिनट्स के लिए छोड़ दें। 45 मिनट्स के बाद आप रेगुलर शैम्पू से अपने बाल जो है ना वो वॉश कर लें। कोशिश करेंगे उस शैम्पू से फिर मैं अपने जो है ना वो हेयर वॉश करें जिसके अंदर पैराबिन और सल्फेट ना हो, अदरवाइज़ आपके जो बाल होंगे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे और जो रेमेडीज़ हम यूज़ करते हैं फिर उसका फ़ायदा नहीं रहता अगर हम ये शैम्पू यूज़ करते हैं। तो मैं भी इसको आप किसी जो जार है उसमें डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मेरे पास ये वाली खाली एक बोतल रखी थी जो लॉरियल की थी, मेरे पास रखी, इसके आगे ये वाला कॉम्ब होता है, तो आप इसको ख़ुद भी इसके अंदर डाल के ना लगा सकते हैं, किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये पूरी तकरीबन एक बोतल बन गई है जो मैं एक दफ़ा के इस्तेमाल से मैं इसको लगा सकती हूँ। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको इस तरह से इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है और फिर हमने पूरे अपने बालों के सेक्शनिंग करनी है। सेक्शनिंग करके फिर हमने अपने बालों के अंदर पूरा इसको लगा लेना है, ठीक है। तो इसका ये होगा कि आपके बालों का जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जिन लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम था उनको इसका सोल्यूशन मिल चुका होगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव रेमेडी, आप इसको यूज़ करेंगे, अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर करेंगे, लेकिन प्लीज़ आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, पूरा अपने प्रोसीजर, पूरा मेथड जो है वो लगातार देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना। फिर आप लोग क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि मैं ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आप अगर एक दफ़ा में फुल वीडियो वॉच कर लेते, जो कम से कम प्रोसीजर होता है ना उसको फुल वॉच कर ले करें, बाकी जो ऐलानात होते हैं वो बेशक मत सुना करें। तो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।